वेलकम क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन आरबीएससी क्लासेस के अंदर। तो बच्चों, जैसे हमने लास्ट वीडियो में मॉडल को पढ़ा था, अभी इसी वीडियो में हम लोग जो बचे हुए मॉडल हैं उसको आगे पढ़ते हैं। तो बच्चों आप देखिए, हमारे कुछ मॉडल्स हैं विल और शैल। इसका यूज़ हम लोग सेंटेंसेस में कैसे करते हैं आज हम इसको सीखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, मैंने विल और शैल दोनों को एक साथ लिखा है। इसका मतलब विल और शैल दोनों का ही यूज इन सब चीजों में समान रहता है, कॉमन रहता है। पर ध्यान रखने वाली यहाँ पर एक चीज है कि कब हम विल का उपयोग करें और कब हम शैल का उपयोग करें। तो बस छोटी सी बच्चों हमारे इसमें गलती यही होती है कि हमें ये नहीं पता चल पाता कि विल कब लगाना है और शैल कब लगाना है। तो यही मैं आपको बता रही हूँ बच्चों, ध्यान से सुनना। शैल का यूज जो किया जाता है ना, वो सेकेंड और थर्ड पर्सन के लिए किया जाएगा, और विल का जो यूज किया जाएगा सेंटेंसेस में, विल का जो यूज किया जाएगा वो हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए किया जाएगा। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में यूज होता है, लेकिन होते कौन से हैं फर्स्ट पर्सन। तो ध्यान रखना बच्चों, विल का यूज हमेशा फर्स्ट पर्सन आई और वी के लिए किया जाएगा। मतलब अगर आपको सेंटेंसेस में आई और वी दिखाई दे रहा है शुरू में एज अ सब्जेक्ट, तो आप विल का क्या करेंगे, यूज करेंगे। इसके अलावा आपको सेकंड पर्सन मतलब यू या थर्ड पर्सन ही शी इट या किसी का भी नेम दिखाई दे रहा है, तो आप उसकी जगह विल की जगह आप शैल का यूज करेंगे। इसको हम कुछ एग्जांपल के थ्रू भी अभी समझेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम ये देखते हैं कि विल और शैल मॉडल का यूज सेंटेंसेस में किन किन टर्म्स में किया जाता है। तो बच्चों देखो, पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए, विनम्र निवेदन करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, विल या शैल का यूज करते हैं। ये रिक्वेस्ट थोड़ी सी विनम्र रहती है, थोड़ी सी लेस पोलाइट रहती है। वार्निंग, चेतावनी देने के लिए किसी को, हम विल या शैल में से दोनों में से किसी एक का यूज करते हैं। प्रॉमिस, कोई वादा करने के लिए, उसके लिए भी हम इनका यूज करते हैं। डिटर्मिनेशन, ये बहुत एक अच्छा शब्द है जिसका मतलब होता है दृढ़ निश्चय, जिसका मतलब होता है दृढ़ निश्चय या कोई संकल्प। ऐसे कोई चीज जो हम संकल्प लेके बोलते हैं या किसी चीज को करने का निश्चय करते हैं, उसके लिए भी, डिटर्मिनेशन के लिए भी हम लोग विल या शैल का यूज करते हैं। इसके अलावा कमांड और अपनी पुरानी आदत को, पास्ट की हैबिट को बताने के लिए, ऐसा कोई काम जो हम पहले किया करते थे उसको बताने के लिए, पुरानी आदत को बताने के लिए भी हम विल या शैल का दोनों का ही यूज करते हैं। तो बच्चों आपको इतना ध्यान रखना है कि हमें विल का यूज आई और वी के साथ करना है, बाकी के साथ हम शैल का क्या करते हैं, यूज। इनके अलावा एक वर्ड और होता है थ्रेड, किसी को धमकी देने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। आपको ये थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। अब हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, आई डैश हेल्प यू, मैं आपकी क्या करूंगा, मदद करूंगा या आपकी मदद करना चाहता हूं। तो आप बताइए, आई जो होता है वो कौन सा पर्सन होता है, आई जो होता है वो फर्स्ट पर्सन है। मतलब आई के साथ हमें किसका यूज करना है, कौन से मॉडल का यूज करना है, विल का करना है। तो यहाँ पर आप आई के साथ क्या लगाएंगे, विल। तो क्या बनेगा, आई विल हेल्प यू। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। शुरू में यहाँ पे हमें फिलअप दिया हुआ है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, क्वेश्चन मार्क है। यू हेल्प मी प्लीज, शी आस्क्ड मोस्ट पोलाइटली, किसी लड़की ने पूछा क्या आप मेरी मदद करेंगे, उसने मोस्ट पोलाइटली, पोलाइटली का मतलब होता है बड़े ही विनम्रता पूर्वक ये पूछा कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर भी आप किसका यूज करेंगे, बताइए आप यहाँ पे किसका यूज करेंगे। यहाँ बच्चों देखो क्या आया है, यू आया है। तो यू अभी हमने कहा है कि यू जो होता है सेकंड पर्सन होता है, और सेकंड पर्सन के साथ हम कौन सी मॉडल वर्ब यूज करते हैं, शैल। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, शैल आना चाहिए। तो क्या बनेगा, शैल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे जब अपन किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट कौन होते हैं, राष्ट्रपति। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इलेक्टेड फॉर 5 ईयर, 5 साल के लिए उनको क्या किया जाएगा, चुना जाएगा। तो आप बताइए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्या है, थर्ड पर्सन की बात हो रही है या फर्स्ट या सेकंड पर्सन की बात हो रही है। तो यहाँ पर भी आपके अनुसार यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। विल और शैल में से हमें क्या करना है, एक मॉडल का यूज करना है। तो आप बताइए यहाँ पे क्या आएगा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी इलेक्टेड फॉर 5 ईयर, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यू डैश नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास। अब बच्चों यहाँ पे एक ध्यान रखना,
नेगेटिव वर्ड आया है नॉट। नॉट मतलब कि ये काम हमको नहीं करना है। नॉट एक नकारात्मक वाक्य है जिसमें हमें सलाह दी जा रही है कि हमें क्लास के अंदर शोर नहीं करना चाहिए। तो बताओ बच्चों, बताओ यू है, तो यू जो है वो कौन सा है? सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन के साथ हमने अभी तक किसका यूज किया है? शैल का यूज किया है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा? यू शैल नॉट मेक अ नॉइस। नॉइस मतलब होता है शोर। क्लास के अंदर जो बच्चे शोर मचाते हैं, शोर इन द क्लास। तो ये हमें सलाह दे रहा है कि हमें क्लास के अंदर शोर नहीं करना चाहिए, इसलिए यहाँ पर नॉट का यूज होगा। अगर नॉट नहीं आएगा तो ये हमारे लिए नेगेटिव हो जाएगा कि हमें क्लास में क्या करना चाहिए? शोर करना चाहिए। तो आप इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। नोट लगाने पर भी कुछ ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं जो हमें कहीं ना कहीं एडवाइस करते हैं, हमें सलाह देते हैं किसी गलत काम को करने, मतलब रोकते हैं किसी गलत काम को करने के लिए। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने शैल और विल मॉडल का उपयोग जो है किन किन चीज़ों में किया जाता है उसके बारे में पढ़ा। अब बच्चों एक छोटी सी चीज़ आपको यहाँ पे कंफ्यूज करेगी। आप देखिए, हम मॉडल वर्ब में तो क्या करते हैं? आई और वी के साथ क्या लगाते हैं? विल का यूज करते हैं। और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ क्या करते हैं? शैल का यूज करते हैं। लेकिन जब हम टेंस करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, तो उसमें ये चीज उल्टी हो जाती है। उल्टी मतलब कैसे हो जाती है? आई और वी के साथ अभी हमने क्या किया? विल का यूज किया मॉडल वर्ब में, लेकिन उसमें आई और वी के साथ हम शैल का क्या करते हैं? यूज करते हैं। और बाकी जितने भी बचे हुए होते हैं, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन या फिर किसी का भी नाम, उसके अलावा अदर में हम सभी के साथ किसका यूज करते हैं बच्चों? विल का यूज करते हैं। ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ये ऐसा कहाँ किया जाता है? जो हेल्पिंग वर्ब में होता है, या टेंस के अंदर भी आप कह सकते हो। ये दोनों चीज थोड़ी सी कंफ्यूज करेगी आपको कि मॉडल में ये होता है और टेंस में ये होता है, उल्टे होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, आई और वी के साथ शैल का यूज किया जाता है, लेकिन मॉडल वर्ब में विल जो है वो आई और वी के साथ लगता है। तो आप इसको थोड़ा सा अगर देखेंगे तो आपको ये जल्दी समझ में आएगा। तो बच्चों इसके बाद हम बढ़ते हैं वुड के प्रयोग की तरफ। हमारा ये लास्ट जो है वो एक मॉडल वर्ब बचती है। तो बच्चों वुड का यूज कहाँ किया जाता है? जब पोलाइट रिक्वेस्ट की जाती है। लेकिन पोलाइट रिक्वेस्ट कैसी होती है? लेस होती है, मतलब कि थोड़ी सी कम रिक्वेस्ट की जाती है, ज्यादा फोर्स नहीं किया जाता। एक बार कहा जाता है और बात को खत्म कर दिया जाता है। तो रिक्वेस्ट तो की जाती है लेकिन थोड़ी कम होती है। इसके अलावा जनरल परमिशन मांगने के लिए, कोई अनुमति मांगने के लिए, या फिर अपनी किसी पास्ट की आदत को बताने के लिए, पुरानी आदत को बताने के लिए भी आप वुड मॉडल का क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो इस तरीके से इसका यूज इन दो टर्म्स में किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं बच्चों, अब अपन भरते हैं कि कैसे किया जाता है। देखिए आप यहाँ पर डैश यू लाइक टू हैव कॉफी। क्या आप कॉफी पीना पसंद करेंगे? जब हमारे यहाँ कोई गेस्ट आता है तो हम उनसे पूछते हैं कि आप चाय या कॉफी में से कुछ लेना पसंद करेंगे। तो इस तरीके से किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट की जाती है, लेकिन एक ही बार अगर हम उसको जनरली पूछते हैं तो हम यहाँ पर वुड मॉडल का क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो आंसर क्या होता है? वुड यू लाइक टू हैव कॉफी? क्या आप चाय लेना या कॉफी लेना पसंद करेंगे? उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल आप देखिए, यू लाइक टू राइड अ हॉर्स। क्या आप घोड़े की सवारी करना पसंद करेंगे? घोड़े पे राइड करना या उस पर बैठकर जाना पसंद करेंगे? तो इसके लिए भी आप वुड मॉडल का क्या करते हैं? यूज करते हैं। वुड यू लाइक टू राइड, राइड मतलब होता है सवारी करना, किसकी? घोड़े की करना, या कैमल की भी कर सकते हो। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं हम, यू बी अ गुड इनफ टू हेल्प मी। आप जो है वो मेरे लिए पर्याप्त हैं या फिर आप मेरी मदद कर सकते हैं। इसमें भी आप एक अपनी क्या बता रहे हैं, उसको मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप है मेरी क्या कर सकते हो? मदद कर सकते हो। तो यहाँ पर भी आप वुड मॉडल का क्या करेंगे? यूज करेंगे। अब एक देखिए बच्चों, एक पास्ट की कोई भी हैबिट बताने के लिए, जैसे मैंने लिखा है परमिशन मांगने के लिए, या अपनी कोई पुरानी आदत बताने के लिए भी आप वुड का यूज करते हो। जैसे इसमें किसी ने बताया, आई वुड वॉक 10 किलोमीटर इन माई चाइल्डहुड। मैं जब छोटा था, जब मैं बचपन में मेरे 10 किलोमीटर तक भी क्या कर सकता था? चल सकता था। अब चल सकता है या नहीं चल सकता वो मैटर नहीं करता, लेकिन पहले उसकी ऐसी आदत थी। तो पास्ट अपनी किसी आदत को बताने के लिए भी आप वुड मॉडल का क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। इस तरीके से बच्चों हमने कुछ एग्जाम्पल वुड के डिस्कस किए, कुछ एग्जाम्पल हमने शैल और विल के डिस्कस किए। आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिए कि कहाँ पर वुड का यूज होता है, कहाँ पर शैल और विल का यूज होता है। अब आप खुद अपने एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और ज्यादा ये क्या होगा? समझ में आएगा। बच्चों अब हम मॉडल के कुछ न्यू टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमने पहले नीड नोट का पढ़ने जा रहे हैं। नीड नोट का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई काम जो हमें करने से मना किया जाता है, उसके लिए हम नीड नोट मॉडल का यूज करते हैं। बच्चों आपने देखा ही होगा कि जब भी
सेंटेंस में नॉट लग जाता है तो नॉट जो सेंटेंस होता है वो नकारात्मक बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है। तो यहाँ पर एक हमारे पास मॉडल ही नेगेटिव है, नीड नॉट। नीड नॉट को निडंट भी कहा जाता है, जिसके अंदर से ओ रिमूव करके लिखा जाता है। तो बच्चों नीड नॉट मॉडल का उपयोग हम सेंटेंसेस में कब करते हैं? जब कोई भी अब्सेंस ऑफ नेसेसिटी हो, मतलब कि ऐसा कोई काम जो करना जरूरी नहीं हो, जो कोई करना आवश्यक नहीं हो, कोई काम करना जरूरी नहीं हो। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे नेगेटिव है, जरूरी ना हो, या हम कह सकते हैं नॉट नेसेसरी, अनावश्यक, मतलब ऐसा कोई काम जिसको आप नहीं भी करेंगे तो भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नीड नॉट मॉडल का उपयोग हम सेंटेंसेस में जब करते हैं तब जब हमें किसी काम को करने के लिए मना किया जाता है कि आप ऐसा नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा। बच्चों कुछ एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आप, यू वियर अ स्वेटर इन हॉट डेज, आपको गर्मियों में स्वेटर पहनने की कोई जरूरत नहीं है। तो बच्चों एक बात बताइए आप, क्या हम गर्मियों में स्वेटर पहनते हैं? क्या सर्दियों में पहनते हैं? तो ये भी हमें यही सलाह दे रहे हैं कि यू नीड नॉट, आपको स्वेटर पहनने की जरूरत नहीं है। कब? हॉट डेज, गर्मियों में। तो इस तरीके से हमें किसी काम को करने से मना किया गया है, उसे रोका गया है। शी नीड नॉट गो टू द स्कूल ऑन संडे, उसे संडे को स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, अनावश्यक रूप से वो संडे को स्कूल ना जाए। तो इस तरीके से उसको रोकने के लिए हमने नीड नॉट मॉडल का क्या किया है? यूज किया है। एक एग्जांपल और देखते हैं। आई नीड नॉट टेक टैबलेट्स एज आई एम फिट, क्योंकि मैं एकदम क्या हूं? तंदुरुस्त हूं, एकदम मैं क्या हूं? ठीक हूं, मैं फिट हूं, स्वस्थ हूं, इसलिए मुझे टैबलेट्स लेने की जरूरत नहीं है। तो ये भी हमें एक तरीके से एडवाइस दी गई है कि अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको टैबलेट की जरूरत नहीं है। तो नीड नॉट मॉडल हमें यही बताता है कि कोई भी काम हमें जो जरूरी नहीं है उसको हमें नहीं करना है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दे नीड नॉट आस्क एनी क्वेश्चन टू हिम, उसे कोई भी सवाल करने की जरूरत नहीं है, उससे किसी भी सवाल को पूछने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमने नीड नॉट मॉडल को डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा कि जब कोई कार्य करना जरूरी नहीं हो तो उसके लिए हम सेंटेंसेस में नीड नॉट मॉडल का क्या करते हैं? यूज करते हैं। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इस पे मॉडल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था। शी के साथ भी नीड नॉट लग रहा है और यू के साथ भी नीड नॉट लग रहा है। ऐसा ही बच्चों हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं जो हमारे लिए नेगेटिव है। अब हम सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, सेकंड टाइप देखते हैं मस्ट नॉट का। तो बच्चों हमने मस्ट जो था वो भी पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि किसी काम को जरूरी रूप से करना हो, आवश्यक रूप से करना होता है, तब हम मस्ट का यूज करते हैं। सेम ऐसा ही यहाँ पर ऐसा कोई काम जो हमें नहीं करना है, मतलब हमें करना ही नहीं है, उसको हमें रोका गया है, वो हमारे लिए निषेध है, अगर हमने कर दिया तो वो बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। इस तरीके से मस्ट नॉट का यूज़ किया जाता है, जिसमें हमें एक स्ट्रॉन्ग सलाह दी जाती है, एक ऐसी एडवाइस दी जाती है जो किसी गलत काम को होने से क्या करती है? हमसे रोकती है या हमें बचाती है। तो मस्ट नॉट मॉडल का यूज़ निषेध, कोई काम ऐसा जो पूरी तरीके से मना हो, जैसे नियमों को तोड़ना क्या है? पूरी तरीके से मना होता है। या स्ट्रॉन्ग एडवाइस इन नेगेटिव, या फिर नकारात्मक ऐसी सलाहें दी जाती है जो हमारे लिए एकदम क्या रहती है? अच्छी रहती है, अगर हम उन्हें माने तो। कैसे देखते हैं मस्ट नॉट का उपयोग कहाँ किया जाता है? देखिए बच्चों, यू मस्ट नॉट गो टू द प्रिंसिपल ऑफिस विदाउट हिज परमिशन, आपको प्रिंसिपल के ऑफिस में बिना उनकी अनुमति के नहीं घुसना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अब आप एक बात बताइए बच्चों, जैसे आप प्रिंसिपल के रूम में जाएंगे, अगर आपने उनसे परमिशन नहीं ली तो वो क्या होंगे? आपको पनिश भी कर सकते हैं। इसलिए हमें एक सलाह दी गई है कि यू मस्ट नॉट, आपको नहीं जाना चाहिए बिना सलाह लिए हुए या बिना अनुमति लिए हुए प्रिंसिपल के ऑफिस में या रूम में। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। यू मस्ट नॉट वॉक इन द मिडल ऑफ द रोड, ये भी हमें एक तरीके से क्या किया गया है? नियम बताया गया है कि आपको चलते वक्त सड़क के बीचों बीच नहीं चलना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको पनिशमेंट भी दी जा सकती है। इसलिए हमें इसमें भी सलाह दी गई है, यू मस्ट नॉट वॉक इन द मिडल ऑफ द रोड, आपको सड़क के बीचों बीच नहीं चलना चाहिए। एक एग्जाम्पल और देखते हैं जिसमें भी हमें एक सलाह दी गई है किसी गलत काम को रोकने की। देखिए,
यू मस्ट नॉट यूज मोबाइल इन द एग्जामिनेशन रूम। जब आप एग्जाम देने गए हैं तो आपको वहां पर मोबाइल का उपयोग नहीं करना। अगर आप करेंगे और आप पकड़े गए तो आपको पनिशमेंट भी दी जा सकती है। इसलिए हमने यहाँ पर लगाया है यू मस्ट नॉट यूज मोबाइल इन द एग्जामिनेशन हॉल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए बच्चों, इट्स नॉट स्मोकिंग जोन। स्मोकिंग जोन मतलब जहां पर सिगरेट वगैरह पी जाती है उस एरिया को कहा जाता है। इट्स नॉट स्मोकिंग जोन सो यू मस्ट नॉट स्मोक हेयर। ये सिगरेट पीने की जगह नहीं है, स्मोकिंग एरिया नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, मस्ट नॉट का क्या करते हैं, यूज करते हैं। मतलब मस्ट नॉट उन सभी सेंटेंसेस में यूज किया जाता है जहां पर हमें किसी भी गलत कार्य को करने के लिए रोका जाता है और ये कहा जाता है कि आप अगर ऐसा करेंगे तो आपको इसके लिए पनिश भी होना पड़ सकता है। तो मस्ट नॉट जो है वो स्ट्रॉन्ग एडवाइस जो कि नेगेटिव सेंटेंसेस में होती है उसके लिए दिया जाता है। किसी काम को पूर्ण रूप से रोकने के लिए मस्ट नॉट का यूज किया जाता है जिसमें आप अपनी तरफ से उस कार्य को नहीं कर सकते। तो ये ज्यादातर रूल्स और रेगुलेशंस के अंदर यूज किया जाता है और यही नीड नॉट आपको एक सलाह दी जाती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी आप करें या नहीं करें वो आप पर डिपेंड है, इसमें सलाह दी जाती है, पर इसमें तो किसी काम को पूर्ण रूप से रोकने के लिए आप पर दबाव भी बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, आप कुछ एग्जांपल करेंगे तो आपको इन दोनों में डिफरेंस भी धीरे धीरे क्लियर होने लगेगा। बच्चों अभी हमने पिछले जो 2 नेगेटिव मॉडल पढ़े वैसे ही ये 2 नेगेटिव मॉडल और हमारे सामने। पहला हम पढ़ते हैं शुड नॉट का प्रयोग। शुड नॉट का मतलब हमने सिंपल शुड का यूज पढ़ा था जिसका मतलब चाहिए होता है जो हमारे कर्तव्यों के बारे में हमें जानकारी देते हैं। लेकिन शुड नॉट का मतलब क्या होता है, नॉट लगने से वाक्य नेगेटिव है ये हमें बताता है एडवाइज इन नेगेटिव सेंटेंसेस। मतलब हमें सलाह तो अभी भी दी जा रही है जैसे पहले दी जाती थी, लेकिन अब सलाहें कैसी है, नेगेटिव सलाहें हैं। मतलब कि किसी गलत काम को रोकने की हमें एक सलाह दी जा रही है, अपनी ड्यूटीज के बारे में भी हमें बताया जा रहा है। ड्यूटी इन नेगेटिव, नकारात्मक वाक्यों में किस प्रकार से हमें अपनी जो ड्यूटी है उसको निभाना चाहिए, उसके लिए हमें शुड नॉट मॉडल का क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। वी डैश वेस्ट ओवर टाइम। अब आप बताइए अगर सिर्फ शुड लगेगा तो क्या होगा, हमें अपना समय बर्बाद करना चाहिए, तो क्या ये हमारे लिए अच्छी बात होगी, नहीं। तो ये कहना चाहते हैं कि हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर शुड मॉडल का क्या किया, यूज किया। वी शुड नॉट वेस्ट ओवर टाइम, हमें अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं हमें सलाह दी गई है समय को बचाने की, इसलिए ये सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि शुड के साथ नॉट का क्या किया गया है, यूज किया गया है। एक एग्जांपल और देखते हैं। यू शुड नॉट डिसओबे योर ओल्ड पेरेंट्स। यहाँ पे बच्चों डिसओबे एक आपके लिए वर्ड आया है जिसका मतलब होता है अवज्ञा करना। अब ओबे मतलब तो क्या होता है, हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, लेकिन डिस यहाँ पर डिस हमें ये बताता है कि ऐसी चीज कि हमें उनकी आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए। तो ये क्या बच्चों सही बात है या गलत बात है कि हमें अपने पेरेंट्स की बात नहीं माननी चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं गलत बात है ना। तो इसी को रोकने के लिए शुडंट मॉडल का यूज किया गया है जो हमें कहना चाहता है यू शुड नॉट डिसओबे योर ओल्ड पेरेंट्स। आपको अपने बूढ़े माता पिता या माता पिता की आज्ञा जो है उसको माननी चाहिए, उसकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। इसलिए हमें नेगेटिव सेंटेंसेस में शुड नॉट मॉडल का यूज किया गया है। थर्ड एग्जांपल और देखते हैं हम। पीपल शुड नॉट कट द ट्रीज। हम लोगों को पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है कि हम पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा उगाएं, लेकिन पेड़ों को नहीं काटने की हमारी एक ड्यूटी भी है क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। तो ड्यूटी को बताने के लिए, अपने कर्तव्यों को बताने के लिए भी हम शुड नॉट मॉडल का क्या करते हैं, यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल और। चिल्ड्रन शुड नॉट ब्रेक द रूल्स ऑफ गेम। बच्चों को गेम्स के नियमों को तोड़ना नहीं चाहिए। ये भी उनकी एक ड्यूटी बनती है कि खेलों को ईमानदारी के साथ उन्हें खेलना चाहिए। तो ब्रेक मतलब होता है तोड़ना। तो बच्चों कुल मिलाकर जो शुड नॉट है वो हमें कहीं ना कहीं किसी गलत काम को, अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए कहते हैं। अपने नेगेटिव हमें एडवाइस दी जाती है जिसमें हमें खुद को कुछ ऐसी बातें बताई जाती है जो हमें नहीं करनी चाहिए, जैसे कि समय खराब नहीं करना चाहिए, माता पिता को अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए और नियमों को भी नहीं तोड़ना चाहिए।
ऐसे ही हम लोग एक कैन नॉट का और उपयोग पढ़ते हैं जो हमारे नेगेटिव मॉडल कहलाता है। कैन नॉट को बच्चों कांट भी कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखना। कैन नॉट को आप कांट भी लिखते हो, जैसे हम लोग शुड नॉट को शुडंट लिख रहे थे वैसे। अब यहाँ पर कैन नॉट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? नॉट अलाउ और नॉट परमिट। जब किसी काम को करने की अनुमति नहीं दी जाती, जब किसी काम को करने की अनुमति या परमिशन नहीं ग्रांटेड होती, नहीं दी जाती, उसके लिए हम कांट मॉडल का क्या करते हैं? यूज करते हैं, जिसके अंदर हमें परमिशन नहीं दी जाती कि हम वो काम करें। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है नो यू कांट लीव दिस क्लास। नहीं, आपको परमिशन नहीं दी है टीचर ने कि आप क्लास को छोड़कर क्या करें? बाहर जाएं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे यू कैन नॉट या कांट, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। यू कैन नॉट लीव द क्लास, आपको क्लास से बाहर जाने की परमिशन नहीं है, अनुमति नहीं दी गई। सेकेंड एग्जाम्पल, सम पीपल कांट लर्न बाय मिस्टेक्स। ऐसे लोग हैं कि जो गलतियों से भी कुछ लोग क्या है? सीखते नहीं है। गलतियों से भी कुछ लोग सलाह नहीं ले पाते हैं। तो कुल मिलाकर ये भी एक हमारी जनरल पॉसिबिलिटी है कि गलतियों से हर इंसान को कुछ सीखना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं भी सीख पाते। इसके लिए भी हम कांट मॉडल का क्या करते हैं? यूज करते हैं। थर्ड है शी कांट लिफ्ट इट। शी कांट लिफ्ट इट मतलब कि वो इस चीज को ऊपर नहीं उठा सकती या फिर उसे नहीं खींच सकती। तो यहाँ पर भी उसकी एबिलिटी को क्या बताया गया है? परमिट नहीं किया गया है, लैक बताया गया है। ही कांट गो आउटसाइड, वो बाहर नहीं जा सकता, मतलब उसको अलाउ नहीं किया गया है कि वो अपनी क्लास छोड़कर बाहर जाए या अपने घर से बाहर जाए। तो यहाँ पर भी ही के साथ भी आप क्या लगाएंगे? कांट मॉडल का यूज करेंगे। ही कांट गो आउटसाइड, वो बाहर नहीं जा सकता, उसे परमिशन नहीं दी गई। तो बच्चों ये हमने 4 जो है वो नेगेटिव मॉडल पढ़े, जिनका यूज नेगेटिव सेंटेंसेस में तो किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमें सलाहें या ड्यूटी पॉजिटिव बताते हैं, जो हमारे लिए क्या रहती है? अच्छा रहती है। इनके बच्चों कुछ एग्जाम्पल आप खुद सॉल्व करिए तो आपको इनके जो डिफरेंसेस हैं वो क्लियर होते रहेंगे। तो बच्चों आज की हमारी ये क्लास यहीं पे खत्म होती है। हमने 2 वीडियो में मॉडल को डिस्कस किया है। आपको कुछ भी अगर समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताइए, हम उसको जरूर सॉल्व करेंगे आपके प्रॉब्लम को। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें लाइक कीजिए और अपने जो चैनल है उसको आगे से आगे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और ज़्यादा नए वीडियोज़ जो हैं वो अपडेट हो सके।